शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती का नया फॉर्मेट हुआ जारी, प्रति केस आधार पर होगी नियुक्ति। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ से अटेली के लिए बनेगी नई सड़क, 21 किलोमीटर लंबा रोड होगा, 13 करोड़ रुपए आएगी लागत, आरती राव ने दी बधाई। दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप, 3.7 रही रिक्टर पैमाने पर तीव्रता, 2 दिन में दूसरी बार झटके महसूस हुए, दोबारा झज्जर रहा केंद्र। अब आधार अपडेट या फिर बनवाने में लगेगा सेकंड लेयर वेरिफिकेशन, UIDAI ने किए नियम सख्त। हरियाणा में पुलिस पर सीएम सैनी की सख्ती, वर्दी में शराब पीते पाए गए तो होगी कार्रवाई। हरियाणा में जन विश्वास विधेयक जल्द लागू होगा, 36 पुराने एक्ट हटेंगे, छोटे अपराध होंगे खत्म, निवेशकों को मिलेगा आसान माहौल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक ने दी FD ग्राहकों को बड़ी सौगात, 1 लाख रुपए पर मिलेगा 22,000 से ज्यादा का रिटर्न। जगाधरी में किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया, बोले प्लाईवुड इंडस्ट्री में हो रहा है इस्तेमाल, फसल में खाद डालने का समय निकल रहा। नूह में पतंग उड़ाने व आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा, 14 जुलाई को बंद रहेंगे सरकारी और निजी स्कूल। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर उठाए कदम। HKRN शिक्षकों को मिली राहत, हरियाणा सरकार ने बढ़ाया उनका कॉन्ट्रैक्ट। हरियाणा में 9वीं व 11वीं के दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 30 जुलाई तक प्लेसमेंट एडमिशन, सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में आदेश हुए लागू। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया, बोले अगर जवाब दिया तो और बढ़ा देंगे, बाकी देशों पर भी 15 से 20% टैरिफ लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले NSA डोभाल, कहा एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए। और जापान ने 10.20 लाख Gbps इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 1 सेकंड में 10,000 मूवी डाउनलोड होंगी, भारत से 1.6 करोड़ गुना तेज। और अब खबरें विस्तार से। सावन का महीना शुरू होने से पहले मानसून की झमाझम बारिश ने प्रदेश को तरबतर कर दिया है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम जिले में सबसे अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई तक मानसून के बादल प्रदेश में बरसते रहेंगे। पिछले 4 दिनों से बात करें तो मानसून टर्फ उत्तर की तरफ बने रहने के कारण हरियाणा में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो रही है, जिसमें दक्षिण हरियाणा के जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा रही है। तेज बारिश के बाद उमस से राहत मिली है, दिन व रात के तापमान में गिरावट आई है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली मानसूनी हवाएं राज्य की तरफ लगातार आ रही है। 12 से 13 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 14 व 15 जुलाई को राज्य के उत्तरी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हवाओं व गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश तथा दक्षिण पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग अब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की स्थायी भर्ती की बजाय प्रति केस आधार पर नियुक्ति करने जा रहा है। इस मॉडल की शुरुआत पंचकुला जिले के रायपुर रानी CHC से की गई है। यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की वैकेंसी निकाली गई है, जिन्हें NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। CHC में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश में पहले भी कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों की नियुक्ति होती रही है, लेकिन प्रति केस पेमेंट का यह तरीका पहली बार आजमाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन डॉक्टरों को जरूरत के समय ऑन कॉल बुलाया जाएगा और केस के आधार पर भुगतान किया जाएगा। पंचकुला में गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिक्स के लिए पद रखा गया है। गायनेकोलॉजिस्ट को प्रति केस 3500 रुपए, एनेस्थीसिया डॉक्टर को 3,000 रुपए और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर को 2500 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि विभाग द्वारा केस दर केस भुगतान की जाएगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि चयनित डॉक्टरों का अनुबंध 31 मार्च 2026 तक रहेगा। यदि इस दौरान कोई भी स्थायी डॉक्टर नियुक्त हो जाता है तो यह अनुबंध पहले भी समाप्त किया जा सकता है। वहीं यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो इस कार्यकाल को मार्च 2026 के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRN के तहत लगे शिक्षकों को सरकार ने राहत दी है। राज्य सरकार की तरफ से इन शिक्षकों के अनुबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सभी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों यानी TGT, शारीरिक शिक्षा सहायकों और क्लास शिक्षकों को अगले ऑर्डर तक मौजूदा स्कूलों में बने रहने को कहा गया है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक की तरफ से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पूर्व 679 TGT को सरप्लस घोषित करते हुए 1 अप्रैल को हटा दिया गया था। इस पर विवाद हुआ तो प्रदेश सरकार ने 28 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए न सिर्फ इन्हें फिर से स्कूलों में समायोजित
करने का आदेश जारी कर दिया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी सीधे 1 साल के लिए बढ़ा दिए, यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। सभी शारीरिक शिक्षा सहायकों और कला शिक्षकों के अनुबंध को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब 13 जून को एकाएक से एक नया आदेश जारी करते हुए अनुबंध 30 जून तक सीमित कर दिया गया था। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में हुई भर्तियों में अनियमितता के चलते अदालत के आदेश पर हटाई गई 1500 शारीरिक शिक्षा सहायकों और 500 कला अध्यापक वर्तमान में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, यानी काम कर रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ जारी आदेशों में कहा गया है कि HKRNL के तहत लगे सभी कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी बृहस्पतिवार को अनुबंधित शिक्षकों का अनुबंध 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया है। शुक्रवार शाम 7:49 पर झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र झज्जर रहा और यहाँ 10 किलोमीटर की गहराई में हलचल हुई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 रही, जिसका असर गुरुग्राम, रोहतक, जींद, रेवाड़ी, सोनीपत और झज्जर में दिखाई दिया। इससे पहले 10 जुलाई को सुबह 9:05 पर भूकंप आया था। करीब 10 सेकंड तक झटके लगे थे, तब भी इसका केंद्र झज्जर ही था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही थी। भूकंप के झटके गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, झज्जर, हिसार, रेवाड़ी में महसूस किए गए थे। बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून से लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक जमीन के नीचे एक फाल्ट लाइन है। इसमें जब प्लेट मूवमेंट होती है तो इसके आपस में टकराने से कंपन पैदा होता है, जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा जन विश्वास विधेयक लाने जा रही है। यह ऐतिहासिक विधेयक न केवल छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त बनाएगा, बल्कि रेगुलेटरी अड़चनों को दूर कर विभागीय कंप्लायंस का बोझ भी कम करेगा। यह पहल राज्य में व्यवसाय अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि राज्य में विनियमन को सरल बनाया जाए, अनुपालन का बोझ घटे और छोटे अपराधों को अपराध मुक्त कर कारोबारी सहूलियत बढ़ाई जाए। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार करना और आसान होगा। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले 1 दशक में हरियाणा ने 3 प्रमुख विभागों में 36 पुराने अधिनियमों को निरस्त किया है और 37 छोटे आपराधिक प्रावधानों को हटाया है। जन विश्वास विधेयक कानूनी आधुनिकीकरण के अगले चरण का प्रतीक है। हरियाणा की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिले से वंचित रहे विद्यार्थियों को राहत मिली है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय की दाखिले की अंतिम तारीख 23 जून से बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक एडमिशन नहीं ले पाए थे। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंध सभी सरकारी व निजी स्कूलों में यह नियम लागू होगा। इस संबंध में निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों को इस बारे में सूचित करें और सुनिश्चित करें कि इच्छुक विद्यार्थी 30 जुलाई तक दाखिला ले सकें। वहीं राज्य के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को CBSE के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। UIDAI द्वारा अब आधार जारी करने और अपडेट की प्रक्रिया में एक और स्टेप जोड़ा गया है। इस नए बदलाव के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और मनरेगा डिटेल जैसी जानकारियों का इस्तेमाल व्यक्ति की पहचान को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए किया जाएगा। आने वाले समय में बिजली बिल जैसे दस्तावेजों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य आधार को और ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। इसके साथ ही डाटा प्राइवेसी और यूजर एक्सेस को लेकर निगरानी भी जारी रहेगी। UIDAI ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज समय समय पर अपडेट करें और आधार से जुड़ी हुई अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखें। सरकार इसका उपयोग गैर कानूनी प्रवासियों को पहचानने और उन्हें आधार जारी होने से रोकने में करेगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले की प्रणाली में कई प्रवासियों ने आधार कार्ड बनवाकर बैंक अकाउंट और वोटर ID जैसे दस्तावेज भी हासिल कर लिए थे, लेकिन अब नई वेरिफिकेशन प्रणाली के तहत यह प्रक्रिया रोकी जा सकेगी। 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली के पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री खट्टर लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने CM नायब सिंह सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ गुजरात के वनतारा का दौरा किया। इससे पहले साल 2022 में मुख्यमंत्री रहते वह दुबई के शारजा में भी दौरे पर गए थे। तब उनके साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे। गुजरात के वनतारा दौरे के बाद हरियाणा सरकार अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह जंगल सफारी बनाने और फिर उसके संचालन के लिए हर महीने खर्च होने वाला मोटा फंड है। संभावना ये भी है कि यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर निजी हाथों को भी सौंपने पर विचार हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर फैसला नहीं हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली में बनने वाले जंगल सफारी के निर्माण में तकरीबन
5,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस राशि को खर्च करने की स्थिति में अभी हरियाणा सरकार नहीं है। इसकी वजह यह है कि साल 2025-26 के बजट में इसे लेकर कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। ऐसे में यदि सरकार इस प्रोजेक्ट में हाथ डालती है तो मुश्किलें आ सकती है। हरियाणा सरकार के आकलन के अनुसार जंगल सफारी में आने वाले जानवरों, पक्षियों के खाने और उनके रख रखाव के लिए रखे जाने वाले स्टाफ पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए का मासिक खर्च होगा, जबकि जंगल सफारी से शुरू के दिनों में हर महीने 20 से 30 करोड़ रुपए आने की संभावना है। हालांकि 6 महीने के बाद ये राशि बढ़कर करीब 50 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन 100 करोड़ रुपए की आमदनी होना बहुत मुश्किल है। हरियाणा सरकार को आशंका है कि इस जंगल सफारी को विपक्ष बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही कर्ज को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। हरियाणा में पुलिस वर्दी प्रोटोकॉल को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सख्त हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर हुई हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पीते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त व तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। जो भी शिकायतें जनसंवाद पोर्टल या फिर लिखित रूप में दी जाती हैं, उन पर संबंधित पुलिस अधिकारी त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई करे। सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत को प्राथमिकता से निपटाया जाए और उसकी स्थिति जनसंवाद पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट की जाए ताकि शिकायतकर्ता को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने दोहराया कि जनता की समस्याओं का समाधान शासन की पहली जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे गंभीर अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छात्राओं और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बना रहे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से इस साल रेपो रेट में अभी तक 1% तक की कटौती की जा चुकी है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती किए जाने की वजह से एक तरफ सभी तरह के लोन सस्ते हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ एफडी जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी हो रही है। बैंक के कुछ चुनिंदा एफडी पर अभी भी ग्राहकों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हम भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के एक ऐसे ही एफडी स्कीम के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिसमें 1 लाख रुपए जमा करवाने पर आपको 22,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलने वाला है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को एफडी पर 3.3% से लेकर 7.10% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। आप भी एसबीआई में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 444 दिनों की स्पेशल अमृत दृष्टि एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। अगर आप भी बैंक के सामान्य ग्राहक हैं तो आपको 3 साल के लिए 1 लाख रुपए की फ्री एफडी करवा सकते हैं। मैच्योरिटी पर आपको 1,20,626 रुपए मिलेंगे, जिसमें 20,626 रुपए का फिक्स्ड ब्याज शामिल है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 साल की एफडी करवाने पर आपको 22,419 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। नौ जिले में आगामी 14 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर जहां जिले के अधिकारी लगातार मैदान में हैं, वहीं इस यात्रा पर उच्च अधिकारी भी अपनी नजरें लगाए हुए हैं। शुक्रवार को फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून और आईजी रेवाड़ी रेंज नाजनीन भसीन नू पहुंचे। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पतंग उड़ाने, ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 जुलाई को नू के सभी जिलों के निजी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी 14 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर नू के कई मार्गों पर यातायात में बड़े बदलाव लागू होने का अनुमान है। इन बदलावों के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को अपने अपने स्कूलों से आने व जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर और छात्रों की सुरक्षा एवं सुविधा के हित में नू जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 14 जुलाई यानी सोमवार को अवकाश रहेगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशों के पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अटेली महेंद्रगढ़ सड़क के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाने पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। यहाँ जारी एक बयान में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि यह सड़क वर्षों से क्षेत्र की एक प्रमुख मांग रही है, जिसे अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सड़क ही नहीं बल्कि एक सपना है जो अब साकार होने जा रहा है। यह सड़क क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने बताया कि यह सड़क लगभग 21 किलोमीटर लंबी होगी और तकरीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी।
जाएगी। टेंडर जारी होने के बाद अगले 6 महीनों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आरती सिंह राव ने बताया कि यह सड़क महेंद्रगढ़ और अटेली कस्बों को आपस में जोड़ेगी और साथ ही भाड़खी, दोंगड़ा, अहिर, भांडौर, देवास, देवनगर, जासावास, कलवाड़ी, सिलारपुर, मोहनपुर जैसे दर्जनों गाँव को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से स्वास्थ्य सेवाओं तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित होगी तथा स्कूली छात्रों की आवाजाही भी सहज होगी। इससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुँचाने में सुविधा होगी और व्यापारियों को बाजारों तक सुगम संपर्क मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। जापान ने 10.20 लाख गीगाबिट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल करने का अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। इस स्पीड से आप नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी या फिर 10,000 4K मूवीज को महज 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 150 GB का गेम 3 मिली सेकंड में डाउनलोड होगा। ये भारत की औसत इंटरनेट स्पीड लगभग 63.55 MBPS से तकरीबन 1.6 करोड़ गुना तेज है। वहीं एवरेज अमेरिकी इंटरनेट स्पीड से 35 लाख गुना ज्यादा तेज है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड जापान के नाम था। मार्च 2024 में जापान ने 402 टेराबिट्स प्रति सेकंड यानी TBPS यानी कि 50,250 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की स्पीड हासिल की थी। यह रिकॉर्ड स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग करके बनाया गया था। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने खास तरह से एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल किया जो सिग्नल को 1808 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी कमजोर के पहुंचाने में मदद करते हैं। फिलहाल ये स्पीड लैब में हासिल की गई है और इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाने में अभी और समय लगेगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 690 अंक गिरकर 82,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 205 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,150 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली। TCS, महिंद्रा और टाटा मोटर्स सहित कुल 14 शेयरों में 1% से 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.65% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में गिरावट और 11 में तेजी रही। NSE के IT, ऑटो, मीडिया और रियल्टी शेयर में गिरावट देखने को मिली। वहीं FMCG, फार्मा और हेल्थ केयर के स्टॉक्स तेजी से चढ़कर बंद हुए। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,356 रुपए बढ़कर 1,10,290 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी तेजी देखने को मिली और ये 465 रुपए महंगा होकर 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,150 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।